सबसे पहले मैं गिरिराज को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो अपना कीमती समय हम सभी के बीच में दिए हैं। तो इनको हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है, कि अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दिए हैं। आज जो इनको देख रहे हैं कि आज आप ही लोग में से बीच में से निकल गए हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए इन्होंने तैयारी नहीं की, इनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था। कभी आपके जगह यानी कि यहीं पे बैठे हुए थे, कभी यहीं से तैयारी करके आज इनका स्थिति है। तो ये कैसे हुआ? तो ये पढ़ाई की बदौलत हुआ। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे डायरेक्ट हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्होंने जितना मेहनत किया, उनका मेहनत रंग लाया कि जो आज आपके जगह जो आप यहाँ बैठे हैं वहाँ से उठकर इन्होंने यहाँ पर अपना व्यक्त किया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो हम अपने आप को बदल सकते हैं। यानी कि हमारा भविष्य कैसा होगा हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये चाहते कि नहीं हम तैयारी नहीं करेंगे तो आप ही लोग के चलते कहीं घूमे हुए रहते हैं, 10 लड़का के बीच में बैठते हैं। लेकिन इन्होंने मेहनत किया, मेहनत के बदौलत देख रहे हैं कि आज इन्होंने रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपना भविष्य को लिख सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसे होगा। लेकिन आजकल क्या है कि मतलब पढ़ाई के चलते कुछ न कुछ बहाना बनाने लगता है कि सर मेरे साथ, जैसे देखिए कल हम कुछ मैसेज किए, बहुत सारे लोग गायब हो गए। कल आएंगे तो बताएंगे सर मेरे साथ ये दिक्कत होगा कि हम नहीं आ पाएंगे, मेरे साथ ये होगा तो प्रॉब्लम हम नहीं आएंगे। बहाना मत बनाइए, बहाना बना के किसी और दूसरा के नहीं, खुद को यानी कि पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि बहाना नहीं बनाइए, ठीक है। और जो तैयारी में आप लोग उतर गए हैं तो तैयारी कीजिए। जिसे मैं आप लोग एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कहानी के आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, इस कहानी से आप लोग बहुत सीख मिलेगा। और ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद देखिएगा कहानी का क्या होता, बहुत सारा ज़िंदगी बदल जाएगा। तो सबसे पहले एक बात है, यानी कि एक बार की बात है कि एक जंगल में एक यानी कि एक मूर्तिकार कहीं जा रहा था, ठीक है। तो जिन्होंने मूर्तिकार जब जा रहा था तो जाते समय क्या हुआ था कि उन्होंने जब रास्ते पार कर रहा था उनको एक नदी मिला। तो जब नदी मिला तो नदी के किनारे उन्होंने देखे होंगे कि जब नदी होता है तो पानी के जो अथी होता है, पत्थर घिसट घिसट के गोला हो जाता है। तो जब उन्होंने नदी से यानी कि जो मूर्तिकार नदी के सामने से गुजर रहे तो उनको एक गोल पत्थर दिखाई दिया, बहुत अच्छा गोल। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस पत्थर को अगर मूर्ति बना लिया जाएगा तो हमें आ रहा है जो मूर्ति होगा बहुत ज़्यादा भाव में बिकेगा, हमारा अच्छा रेट भी मिलेगा। तो उन्होंने क्या हुआ कि उस पत्थर को लिया और मूर्ति का धीरे धीरे आकार देना स्टार्ट किया। जैसे ही अपने झोला से और हथौड़ी और छेनी निकाला, जैसे ही उस पत्थर पर वार किया तो उस पत्थर से जानते हो क्या आवाज़ आया कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ऐसे जब पत्थर से जब आवाज़ हुआ तो मूर्तिकार ने घबरा गया। उन्होंने फिर दोबारा उसको यानी कि कोशिश किया, फिर उसी आवाज़ आया, यानी कि बार बार यानी कि पत्थर से इसी आवाज़ आ रही कि मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि मूर्तिकार ने उस पत्थर को हटा दिया। उसी के बगल में क्या हुआ कि एक पत्थर था। वो पत्थर क्या था कि मतलब उतना चिकना नहीं था, जो पहले वाला ज़्यादा चिकना था, लेकिन देखने में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था। लेकिन मूर्तिकार ने क्या हुआ कि उस पत्थर में क्या हुआ कि अपने छेनी हथौड़ी निकाला और धीरे धीरे वार करने के बाद क्या हुआ कि कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो जो पत्थर था वो पत्थर धीरे धीरे क्या हुआ एक मूर्ति का आकार बदल गया। जब मूर्तिकार के द्वारा वो पत्थर से एक मूर्ति बना लिया गया तो उन्होंने उस दोनों पत्थर को अपने झोला में डाला और डाल के यानी कि एक गांव की तरफ चल गए। उन्होंने क्या हुआ कि दोपहर का समय हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा यानी कि मतलब धूप फील हो रहा था। सोचा कि क्यों ना 1 घंटा हम आराम कर लेते हैं किसी गांव में, उसके बाद हम अपने गांव की प्रस्थान करेंगे। तो जब जैसे उन्होंने वो गाँव में प्रस्थान किया तो उस गाँव में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। तो जब बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था तो वहाँ के लोगों क्या हुआ कि मंदिर बन ही गया था, मंदिर को उद्घाटन होना था। अब वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो मूर्ति की तलाश में थे। तो जब मूर्तिकार को पता चला तो अपने मूर्तिकार ने अपने मूर्ति को निकाला, वहाँ के स्थानीय लोगों को दिखाया। तो स्थानीय लोगों को मूर्ति बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस मूर्ति को क्या हुआ कि लोगों ने क्या हुआ कि उसको भगवान का जो अथी मंदिर बन रहा था उसमें उसको स्थापना कर दिया। जब स्थापना हुआ तो पूरा धूमधाम से पूजा हुआ, लोगों ने बहुत धूमधाम से पूजा करना स्टार्ट किया। तो जब पूजा हो गया तो जब शाम के पहर क्या हुआ, जब सब लोग अपने अपने घर चले गए ना, तो जो पत्थर जो गोला जो सबसे जो देखने में बहुत सुंदर था ना, तो उसको भी उन मूर्तिकार लोगों ने क्या हुआ तो उसको नारियल फोड़ने के लिए दरवाजा के बाहर रख दिया था। तो उस पत्थर से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम से पूछा, जो मूर्ति वाला पत्थर था, कि ये बताओ कि लोग जब आ रहे थे, जब तुम्हारे ऊपर कोई फूल चढ़ा रहे, कोई माला चढ़ा रहे, तुम्हें वो लोग बहुत पूजा कर रहे हैं, और हमारी स्थिति क्या हो कि हमें पर कोई आ रहा है तो कोई हम पे नारियल फोड़ दे रहा है, तो कोई हमारे ऊपर जूता चप्पल खोल दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखने में तुमसे ज़्यादा सुंदर हम थे, तुम्हारा तो कोई आकार भी नहीं था, तुम कोई अच्छा गोल भी नहीं थे, मेरा देखने में तुमसे आकार था, इसके बावजूद भी हमें लोग जूता चप्पल खोल रहे हैं और तुम्हारे ऊपर यानी कि मूर्ति के माला चढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उस मूर्ति ने अथी जो पत्थर था उस जवाब दिया कि जानते हो, जब हमारा मालिक क्या कर रहा था, जब हमें आकार दे रहा था ना, तो सबसे पहले मालिक ने अवसर तुम्हें दिया था मूर्ति बनने का, लेकिन तुमने उस क्या हुआ कि परेशानी को नहीं झेल पाया, ठीक है। लेकिन हमने क्या हुआ कि उस परेशानी को झेला। आज उसका ये नतीजा है कि हम क्या हुआ कि हम चौकट के अंदर यानी कि हमें लोग भगवान का दर्जा दिए, हमें पूज रहे हैं। और वही नतीजा है कि तुम्हारे ऊपर क्या हुआ कि तुम्हारे लोग
नारियल फोड़ रहे, तुम्हारे जूता चप्पल खोल रहे हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जिस स्थिति में हम लोग अभी उतरे हुए ना, इस स्थिति में भगवान हमें परीक्षा लेता है। कभी कभी हमें कष्ट होता है तो हम घबराने लगते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं हो पाएगा। तैयारी के दौरान हमारे साथ बहुत सारे घटनाएं घटते हैं, कभी कभी लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, भगवान हमसे परीक्षा ले रहा है। क्योंकि जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसको बहुत सारा यानी कि डोल मटोल करके देखते हैं कि सामान कहीं टूटा तो नहीं है, सामान खराब तो नहीं है। और भगवान आपके ऊपर इतना बड़ा जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर परीक्षा नहीं लेंगे? तो जब हमें परीक्षा लेता है तो हम घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे यूँ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अभी हमारा संघर्ष का दौर, अभी जितने संघर्ष अच्छा कीजिएगा आपका भविष्य सुखद होगा, अपने नहीं कीजिएगा आपका भविष्य सुधर नहीं हुआ। इसी में से कोई लोग पढ़कर बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं तो लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं, अरे भगवान है मेरे लिए, तो भगवान मेरे लिए सब कुछ किया है। अब उसी में जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप किसी चौखट दरवाजे के सामने किसी का हाथ जोड़ेंगे, साहब कैसे मेरे काम कर दीजिए, होता है कि नहीं होता है? लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि जो शिक्षा पर ध्यान देता है, जो पढ़ाई, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो हम अपना भविष्य को बदल सकते हैं। अगर मानते, अगर गिरिराज मानते कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कि इनको कठिनाई नहीं आया होगा, सब तैयारी कर, बहुत कठिनाई आया होगा, लेकिन ये तैयारी करने के दौरान क्या हुआ कि अपने सारे संघर्ष को झेला, जिसका नतीजा ये है कि आज ये एक सिलेक्टेड स्टूडेंट है। तो आप लोग भी यानी कि अपने पढ़ाई को ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जिसको हम अपने तकदीर को बदल सकते हैं, अपना लकीर को हम खुद से लिख रहे हैं। तो खुद को धोखा मत दीजिए, खुद को यानी कि जो भी होमवर्क मिलता है उसको कीजिए, कुछ अच्छे से कीजिए ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को भी यही देना चाहता हूँ कि खुद अच्छा से मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए और कोई बहाना नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहाना बनाइएगा तो हर दिन कोई नया बहाना मिले, हर एक कुछ मिलेगा कि मेरे साथ ये साथ नहीं हो पाए। तो बहाना को साइड कीजिए और जब तक सिलेक्ट नहीं होते तब तक अपनी पढ़ाई को नियंत्रण रखिए, क्योंकि नियंत्रण यानी कि छोटे छोटे बूंद से एक तालाब भरता है। तो छोटे छोटे आपका निरंतर प्रयास के माध्यम से आपको एक बढ़िया सा तैयारी मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप देर से तैयारी करने लगे आपको तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब